नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर अप चार्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर में लगातार जबरदस्त तेजी का दौर जारी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे होंगे। खैर, अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि गोल्ड और सिल्वर में जो गोल्डन दौर जारी है अभी, वो ऊपर में क्या हो सकते हैं भाव, उसकी चर्चा करेंगे। प्लस ये जानेंगे कि क्या फंडामेंटल रीजन आने वाले हफ्ते के हो सकते हैं, कौन से महत्वपूर्ण डेटा आएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। टेक्निकल लेवल्स की चर्चा करेंगे कि बाजारों में अभी शॉर्ट टर्म में आने वाले हफ्ते के लिए कौन सा लेवल नहीं लगता कि जो टूटना चाहिए, कौन सा लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट है, सपोर्ट का काम करेगा। तीसरा जानेंगे ऊपर में कौन कौन से प्राइसेस आ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई भी बात है तो कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि हम इंडस्ट्री में सबसे अच्छे लेवल्स प्रोवाइड कराते हैं, सबसे अच्छा ट्रेंड और मोमेंटम की चर्चा करते हैं। लाइक करें, अगर लाइक कोई बात नहीं, अगर पसंद नहीं आता तो बिना लाइक करे ही देखें। हम आगे चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से जो मेजर फंडामेंटल्स हैं और वहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं और क्यों बाजार इतना बढ़ रहा है। तो शुरू करते हैं सिल्वर से। सिल्वर में एक जबरदस्त तेजी का दौर देखने को मिला है पिछले हफ्ते में। और जबरदस्त का मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अ, मान लीजिए सिल्वर कल कल में 4,800 पॉइंट तेज थी, जो कि आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि पॉइंट वाइज देखा जाए तो बहुत बड़ी तेजी थी। इतनी बड़ी तेजी सिल्वर के इतिहास में कभी कभार देखने को मिली है। इतनी तेजी सामान्यतया देखने को नहीं मिलती। गिरावट जरूर देखने को मिली है, 7,000 8,000, मैंने अपने लाइफ में 15,000 पॉइंट तक की गिरावट भी देखी है एक सिंगल डे में। अ, परंतु इतनी बड़ी मत तेजी बाजार में सामान्यतया देखने को नहीं मिलती। इस वीक में सिल्वर अगर बात करी जाए तो 12,050 पॉइंट तेज हुई है। और अगर इस महीने की बात करी जाए, महीना जो नवा महीना चल रहा है, तो 21,500 पॉइंट सिल्वर अभी तक बढ़ चुकी है, तारीख 1 सितंबर से लेकर और 26 सितंबर तक। बात करते हैं कि सिल्वर में इस तेजी का क्या कारण है। देखिए, फंडामेंटल कारण सिल्वर में छोटे से हैं कुछ, जिनका जिनको देखना, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी हो कि चाइना ने रशिया ने $550 मिलियन का बजट एलोकेट किया था सिल्वर के लिए विशेषकर। तो उन्होंने कहा था कि हम इसका सीधे सीधे सिल्वर खरीदेंगे, हमें इसका यूज करना है आगे। तो उन्होंने, क्योंकि $550 मिलियन बहुत ही बड़ा बजट है, तो ये जो बजट है इसके कारण सिल्वर में एक तेजी देखने को मिल रही है। दूसरा, कुछ जो गल्फ के कंट्रीज हैं, विशेषकर सऊदी अरब और कतर, दोनों ने अनाउंसमेंट किया था कि एक बार हम ईटीएफ खरीदेंगे सिल्वर के, और उस ईटीएफ को एक बार खरीदकर धीरे धीरे उस ईटीएफ को हम फिजिकल में कन्वर्ट करेंगे। इसके कारण सिल्वर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों काफ़ी प्रीशियस मेटल में ही गिने जाते हैं, परंतु सिल्वर में कई बार एक ऐसा दौर आता है, समय समय पर साइक्लिकल दौर जिसको बोलते हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल अगर ऐड और हो जाता है कि मान लीजिए कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड निकल के आ रही है जो कि बाजार को रीस्टैब्लिश करती है, तो पिछले कई सालों में देखोगे आप तो आपको समय समय पर सिल्वर में जो तेजी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कंपैरेटिव टू गोल्ड। अभी सिल्वर में वही दौर जारी है और उस दौर के कारण सिल्वर में लोग, जो बड़े बायर्स हैं, बड़े बायर्स का मतलब कंट्रीज
उसके बाद म्यूचुअल फंड्स, सेंट्रल बैंक्स, एक्चुअल में ये बायर्स हैं बड़े। और उसके बाद हम कहें इंडिविजुअल्स की तो HNI, प्रो, ये सब है ना। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है रिटेल। तो ज़्यादातर रिटेल की, खैर उसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी आज हम चर्चा करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जब बड़े लोग सिल्वर खरीदते हैं, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था अपने वीडियो में, कि जब बड़े लोग या पैसे वाले लोग सिल्वर खरीद रहे हैं तो सिल्वर में मंदी क्यों आएगी? मंदी का कोई कारण नहीं है। और हम टेक्निकल्स में भी बार बार बताते हैं कि जब तेजी का दौर जारी है तो हमें उसमें मंदी क्यों ढूंढनी है? पता नहीं लोग जब तेजी का दौर जारी रहता है तो फिर मंदी क्यों ढूंढते हैं उसमें। मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। पता नहीं लोग क्यों कॉन्ट्रा करते हैं। कल भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि सिल्वर 2000 बढ़ गई, कि 500 टूटेगी, 200 टूटेगी। ऐसा नहीं करें। ऐसा करेंगे तो आप अपनी कैपिटल खो देंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर किसी को इसमें दो पैसे करने हैं इकट्ठे, तो ट्रेंड के साथ फ्लो करें। इसीलिए हम बार बार ट्रेंड और मोमेंटम की चर्चा करते हैं। खैर, ये तो सिल्वर की बात रही कि बड़े ETFs, बड़े कंट्रीज, कौन कौन से कंट्रीज ने फंड एलोकेट किया हुआ है। विशेषकर रशिया, सऊदी अरब और कतर, इसके साथ चाइना, ये चार बड़े देश हैं जो सिल्वर पर फोकस्ड हैं अभी। और ये लगातार सिल्वर में बाइंग कर रहे हैं। इसी के कारण सिल्वर में कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। लगातार सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे तो फंडामेंटल्स में कोई भी मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिले। गोल्ड में बात करते हैं कि गोल्ड के बाजार क्या लग रहे हैं, किस तरीके से एक संभावित हो सकता है इसमें। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि गोल्ड में सेंट्रल बैंक बायर है, इसलिए गोल्ड के भाव नहीं घट रहे हैं। और जो उन्होंने अपने फंड एलोकेट किए हुए हैं, वो फंड में थोड़ा सा, मान लीजिए 5 कंट्रीज ने फंड एलोकेट किए हुए हैं कि हमें इस हफ्ते इतना गोल्ड खरीदना है, इतना डिप आएगा तो हमें इतना खरीदना है। अगर ये सब कंट्रीज ने जो फंड एलोकेट किया हुआ है और वो वीकली अगर खरीदते हैं, तो उसमें बार बार बड़े बायर्स आने के कारण गोल्ड में कोई बड़ी मंदी आती नहीं, ना सिल्वर में कोई बड़ी मंदी आती है। तो अभी रशिया, इंक्लूडिंग USA, इंडिया, इसके अलावा पोलैंड, इसके अलावा चेक रिपब्लिक, इसके अलावा कुछ अदर कंट्रीज हैं जो छोटे कंट्रीज हैं, परंतु मान लीजिए कोई 10 टन गोल्ड अचानक से खरीदने आ गया, 50 टन गोल्ड खरीदने आ गया, तो आपके भाव तो नीचे नहीं आते। तो इसलिए लगातार कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था में, कुछ ना कुछ पूरी दुनिया में ऐसा घट रहा है जो हो सकता है कि आम लोगों को या आम इन्वेस्टर को या आम एनालिस्ट को नहीं पता हो। हम अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, परंतु हो सकता है कुछ ऐसी खबरें हों जो हमें नहीं पता हों, किसी राष्ट्राध्यक्ष को ही पता हो। तो ये कोई ना कोई ऐसा कारण है कि इस वजह से गोल्ड में एक बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। अब गोल्ड में मंदी नहीं आने के पीछे दो प्रमुख कारण बता देता हूँ। देखिए, पहला कारण ये रहेगा कि जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, इंटरेस्ट रेट एक मेजर रोल प्ले करते हैं गोल्ड के लिए। इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो आया है, 25 बेसिस का कट आया है अभी। 25 बेसिस का कट आने पर कई बिलियन डॉलर बाजार में आ जाता है। उसके कारण कोई भी बाजार में लिक्विडिटी एम्पल होने के कारण बाजारों में मंदी नहीं आती है। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि बाजारों में हमें फोकस रहना चाहिए इंटरेस्ट रेट की तरफ। दूसरा जो मेजर कारण है वो है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन लगातार ऊपर जाएगी, देखें गोल्ड नहीं घटने के पीछे कोई कारण नहीं होता। मतलब मैं कह सकता हूँ कि गोल्ड में मंदी के लिए कोई स्पेसिफिक कारण ही आता है कि जब बिल्कुल चारों तरफ हरियाली हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, तभी गोल्ड घटता है, अन्यथा गोल्ड घटता नहीं।
तो इसलिए गोल्ड में प्रयास करें। मैं बार बार इसको एक स्पेसिफिक असेट बोलता हूँ, वो इसी कारण बोल रहा हूँ कि गोल्ड एक स्पेसिफिक असेट क्लास है। इसमें मंदी नहीं करनी चाहिए कभी भी, विशेषकर भाव देखकर तो बिल्कुल भी नहीं। कोई करेक्ट हो जाए बाजार 4 से 5%, अधिकतम 7 से 8%, तो बाजारों में इन्वेस्टिंग भी करी जा सकती है। ट्रेडिंग एक अलग सब्जेक्ट है, इन्वेस्टिंग एक अलग सब्जेक्ट है। खैर, बात करते हैं ट्रेडिंग की और कुछ फंडामेंटल डेटा की, जो आने वाले हफ्ते में आने वाले हैं। उसके बाद हम टेक्निकल्स पर जाएंगे और टेक्निकल्स पर लेवल्स की और कैंडल्स की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद लेवल्स की चर्चा करेंगे, कुछ साइकोलॉजी की चर्चा करेंगे उससे पहले, और जानेंगे कि क्या कारण है कि लोग क्यों बेचते हैं बाजार। खैर, डेटा की चर्चा करते हैं। देखिए, मंडे को कोई विशेष डेटा कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं आने वाला है। सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा इंडिया में देखने को मिलेगा। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई का डेटा आएगा, तो ये ध्यान रखें आप कि चाइना में अगर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा अगर पॉजिटिव आता है, तो ये सिल्वर के लिए पॉजिटिव नोट रहेगा फिर से। और याद रखें कि जब भी कोई बाजार पॉजिटिव चलता है तो उसके डेटा भी 80% 70% उसी तरफ आते हैं जिस तरफ बाजार चल रहा होता है। ये मेरा अनुभव है 18 साल का, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो दूसरा, अगर हम बात करें कि यूएस से जो डेटा आएगा, सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आएगा, अगर वहाँ भी कुछ इजाफा आता है तो भी गोल्ड सिल्वर में मंदी तो नहीं आने वाली, क्योंकि इसके अलावा जो जॉब ओपनिंग के डेटा भी आएंगे। 1 तारीख को चाइना में छुट्टी है, परंतु यूएस के बाजार खुले हैं, तो S&P ISM मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डेटा यहाँ भी आएंगे। तो पहले चाइना का मैन्युफैक्चरिंग का डेटा आएगा, फिर यूएस का आएगा 1 तारीख को, और फिर एडीएम नॉन फार्म के भी डेटा आएंगे। तो ये तीनों डेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। थर्सडे की बात करी जाए तो थर्सडे में जो एक ही महत्वपूर्ण 6 बजे डेटा आएगा इनिशियल जॉब क्लेम का, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे गोल्ड के प्राइसेस पर देखने को मिलता है बहुत बार। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण डेटा आएंगे वो आने वाले हफ्ते के शुक्रवार को आएंगे 6 बजे, 6 बजे, और इसके अलावा 7:30 बजे। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक इसमें एवरेज आवरली अर्निंग का डेटा आएगा, नॉन फार्म का आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का आएगा। ये दोनों तीनों डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो शुक्रवार की 6 बजे आएंगे। बाकी समय समय पर जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारी लाइव सेवाएं लेते हैं, पेड सेवाएं लेते हैं, उन लोगों को हम समय समय पर अपडेट देते रहते हैं कि बाजार का ट्रेंड क्या चल रहा है। विशेषकर ट्रेंड, हमारा काम ट्रेंड बताने का रहता है कि कोई भी व्यक्ति धारा के विरुद्ध ना बहे। मुख्य उद्देश्य हमारा यही रहता है। खैर, ये महत्वपूर्ण डेटा रहे। तो चाइना के पीएमआई के डेटा पर विशेष ध्यान रखें, यूएस के पीएमआई डेटा पर विशेष ध्यान रखें। ये सिल्वर में एक तेजी का ये भी बड़ा कारण हो सकता है आने वाले समय में। अभी हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ मार्केट साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी के साथ साथ हम यहाँ चार्ट पर आ जाते हैं कि चार्ट पर हमें बाजार किस तरीके से दिखाई दे रहा है। और देखिए, इसमें ना एक चार्ट पर आने से पहले डिस्क्लेमर पढ़े। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। विशेष ध्यान देने की बात है कि ये डिस्क्लेमर हमें पढ़ना ही चाहिए। दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखें, आप स्क्रीन पर चार्ट देख रहे होंगे सिल्वर का। सिल्वर का चार्ट देखें और ये जानें कि सिल्वर का बाजार किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो सिल्वर का बाजार में कौन सा एक कोई महत्वपूर्ण बड़ा कारण क्या हो सकता है कि बाजार में थोड़ी कमजोरी आ सकती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा, यहाँ देखें कि बाजार में अभी ये मान के चले कि 1,19,000,
ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर ये मान के चलिए कि आप 1.19 तो इस बाजार के लिए अभी जिसको कहें कि चीन की दीवार है, जो कि बाजार में नीचे के भाव ये नहीं टूटने चाहिए आने वाले समय में। खैर अब अभी भाव 21,000 पॉइंट ऊपर है। अब पिछले हफ्ते में ही है ना, बाजार इतना तेज हो गया, तो इस वजह से भाव काफी ऊपर निकल गए। परंतु यहाँ पर अगर हम हर हफ्ते की तरह कैंडल की एनालिसिस करते हैं कि कैंडल क्या कहती है, देखिए कैंडल अभी भी काफी बुलिश है। आ, बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम और बहुत ही जबरदस्त प्राइस का ब्रेकआउट भाव में देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ आपको ये जो बाजार दिख रहा है, ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो 1.29 हमने मंथली चार्ट पर बोला है कि 1.19, यहाँ पर हम बोल रहे हैं 1.29 का भाव भी बाजार में टूट पाना एक बार के लिए बहुत मुश्किल है। दूसरा, इसमें अगर बात करते हैं डेली चार्ट की, तो डेली चार्ट की भी यहाँ पर देखेंगे आप, क्या जबरदस्त बुलिश कैंडल बनी हुई है। कल 1,37,600 के ऊपर इसमें फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। बाजार लगातार बढ़ता गया शाम के दौर में, और लोग भाव देखकर इसको बेचते रहे। मैं कहूँगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी बात करेंगे आज। अ, सबसे पहले ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम जो चर्चा करेंगे, वो चर्चा करेंगे कि भाई भाव देखकर क्यों बिकवाली करते हैं आप लोग, कि हाई भाव आ गया इसलिए बेच दें। अरे हाई भाव आ गया तो वो ट्रेंड चल रहा है जैसा, उसके साथ में जाने का प्रयास करें, ना कि इसको बेचने का प्रयास करें। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने सारे कॉल्स आते हैं। मेरा ये जो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे बहुत सारे कॉल आते हैं, 9024798885 पर अनलिमिटेड कॉल्स आते हैं। और वहाँ एक ही बात पूछने को रहती है हमेशा ही, कि सर मैंने सिल्वर बेची हुई है क्या करूं। कोई ये नहीं कहता कि सर मैंने सिल्वर ली हुई है उसमें क्या करूं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप एक्सपर्ट नहीं है, भाई एक तो होता है कि एक्सपर्ट होता है, मान लीजिए आप एक्सपर्ट होते हैं। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने 5 7 8 साल किसी चीज की पढ़ाई करी, या 4 साल पढ़ाई करी, उसके बाद आप इस बाजार में आए, और फिर उसके बाद आपने बाजार ट्रेड करना शुरू किया। ज्यादातर लोग नए आते हैं, किसी के कहने सुनने पर आ जाते हैं कि सिल्वर खरीदनी चाहिए या सिल्वर बेच देनी चाहिए, अभी इस भाव की क्या बढ़ेगी। लोग अपना हार्डन मनी इसमें लाके डालते हैं, और वो रुपया टूट जाता है, नुकसान हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि खाली भाव देखकर बिकवाली ना करें। खाली भाव देखकर जो लोग बिकवाली करेंगे, उन लोगों को हो सकता है आगे भी नुकसान का मुंह देखना पड़ेगा। दूसरा, हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म में बाजार, जैसे अगर आप ये 4 घंटे का बाजार है, 137 का जो लेवल है, 137,500 का, आई होप दिस शुड नॉट बी ब्रेक इन रिसेंट टाइम इन अपकमिंग वीक। तो उसके अलावा भी लेवल्स की चर्चा करेंगे, जब लेवल्स की लिखकर भी बताएंगे कि भाई 140 137 के ये जो लेवल है, यहाँ हम कैंडल की चर्चा कर रहे हैं, तो कैंडल के हिसाब से बाजार में बिकवाली नहीं बनती। दूसरी बात जो होती है, वो हम हमेशा कहते हैं कि फॉलो द ट्रेंड। अगर आप फॉलो द ट्रेंड करते हैं, फॉलो द ट्रेंड का मतलब, नदी अगर ऐसे बह रही है, फ्लो में बह रही है, तो आप उसके अगेंस्ट में कितनी दूर तक जा सकते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए हम बार बार कहते हैं फॉलो द ट्रेंड, इसलिए हम बार बार कहते हैं फॉलो द भूपेश शर्मा, इसलिए हम बार बार कहते हैं फॉलो द मोमेंटम। बार बार हम कहते हैं कि फॉलो द भूपेश शर्मा, इसीलिए कहते हैं कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट में काम नहीं करवाते। 1,02,000 जिस दिन से सिल्वर क्रॉस करी है, अभी 1,40,000 42,000 सिल्वर हो गई, हमने एक दिन भी कोई सेल कॉल नहीं दी। अगर दी भी है तो उसमें ओवरनाइट कैरी नहीं करवाया है। उसको बोला भैया यहाँ आपको 1,000 पॉइंट मिल गए, 1,500 मिल गए, जीमो इसको और अलग हो जाओ, बेचकर तो जाना ही नहीं है। जब तक ट्रेंड का कंफर्मेशन नहीं हो, तब तक बिकवाली ना करें, भाव देखकर बिकवाली ना करें।
इसको चेतावनी माने, इसको हम्बल रिक्वेस्ट माने, इसको कुछ भी माने, मेरा निवेदन माने, कुछ भी माने, भाव देखकर बिकवाली ना करें। बात रही तीसरी मोमेंटम की, तो देखें ट्रेंड एक बार ही चेंज होता है, मोमेंटम बार बार चेंज होता रहता है। कई बार बाजार अब जैसे हाई पर बंद हुआ है तो यहाँ से हो सकता है बाजार 2 से 3% करेक्ट कर ले। बाजार पिछले वीक में अगर वीकली देखेंगे आप लोग, यहाँ पर दिखाई देगा आपको कि ये देखें वीक में, इस वीक में ये बाजार बंद हुआ है 9% तेज। तो कोई बाजार अगर 9% बढ़ा है पिछले वीक में, तो हो सकता है कि वो बाजार आपके 3%, 3.5%, 4% तक करेक्ट हो जाए। मैं ये नहीं बोला करेक्ट होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाए, संभावना है। तो कोई जरूरी नहीं है वो भी हो। भाई अब मान लीजिए बड़ा बायर है, बार बार हर किसी को लेना है, फोमो हो गया बाजार में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो हर किसी को बाजार लेना है, तो इसलिए कृपया भाव देखकर तो बिकवाली ना करें। खैर आगे के लेवल उसकी बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण लेवल की, डिसिप्लिन्ड रहे। डिसिप्लिन मीन्स कि अगर आप, मैं बहुत लोगों को एक उदाहरण देता हूँ कि अगर आप किसी एक्स जगह से निकले अपने घर से, और मान लीजिए आप जयपुर में रहते हैं और जयपुर से निकले कि आपको बीकानेर जाना है, और बीकानेर जाने की बजाय अगर आपकी बस जयपुर से दिल्ली की तरफ जाती है, तो आप तुरंत बस के ड्राइवर को जाके टोकते हैं कि भैया ये गलत रास्ते क्यों जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको अपने ट्रेंड में भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भी बाजार आपके अगेंस्ट चलने लगता है तो आपको टेंशन होनी चाहिए कि ये बाजार मेरे अगेंस्ट क्यों जा रहा है। और अगर आप इस चीज को नहीं पहचान सकते तो हम आपके लिए बैठे हैं सेवाएं देने के लिए। तो आप हमसे मिलें, बात करें, चर्चा करें। जो लोग बात करना चाहते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि तो समय लें, हमसे वीडियो कॉल पर बात करें। किसी का देखिए प्रयास रहता है, हमने बहुत लोगों के गोल्ड सिल्वर से एग्जिट कराया है। अब कोई खुद ही बेच के बैठा है तो वो एक अलग बात है, या किसी ने ऐसा सोच के बैठा है कि हाँ हम देख लेंगे, तो वो एक अलग कहानी है। पेशेंस रखें। पेशेंस का मतलब ये है कि ऊपर के भाव में कई बार तो पैसे मिल जाते हैं। अभी तो खैर बाजार में शानदार वाली तेजी का दौर है, तो इस वजह से बाजार में रुपए मिल रहे हैं, परंतु इसमें कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी मिलते रुपए। तो इसलिए जब बाजार में डिप आए तो खरीदारी करके व्यापार करें, और एटलीस्ट भाव देख कर ना बेचें। खैर आगे बढ़ते हैं। ये हमने सिल्वर का चार्ट देखा, कैंडल बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है, चाहे वो डेली देखें तो वीकली देखें तो। वहीं अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड का ये बाजार है। आप ये देखें, गोल्ड एक हफ्ते में 9.5% बढ़ गया। आज गोल्ड 9.5% नहीं बढ़ता, कोई ना कोई कारण रहता है, तो इसके कारण गोल्ड बढ़ा है। शॉर्ट लोगों के रहेंगे हो सकता है। इस हफ्ते में देखा जाए तो 3.5% गोल्ड बढ़ा है। मैं मंथली चार्ट देख रहा था, अभी ये वीकली चार्ट है। सिल्वर तो काफ़ी बड़ी है। और यहाँ पर देखें तो गोल्ड में अगर मैं कहूँ कि ऑल ओवर, अगर मेरा ये मानना है कि एक 15 के आसपास, एक 14,891 बंद हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक 11 का गोल्ड, एक 10.5 का गोल्ड नहीं घटेगा। अभी घट के आ जाता है तो दैट कुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय, और यहाँ पर एक डिमांड जोन रहेगा। और मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो भाव है, ये भाव बहुत ही अच्छे भाव रहने चाहिए डिमांड जोन के हिसाब से। आई थिंक 1.11 से 1.10 के बीच। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसीलिए पेशेंस की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डाइवर्जेंस अगर हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ एक डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड के चार्ट पर। विशेषकर इसमें ध्यान रखें कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए इसका जो लेवल नोट करके रखेंगे आप, 1.13,500, 1.13,500 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक ये मान के चलें इसमें किसी प्रकार की बड़ी मंदी नहीं है।
कोई भी चेंज आएंगे तो हो सकता है हम आपको और अपडेट करेंगे। अभी हम बात करते हैं हर वीक की तरह कुछ अच्छे लेवल्स की, और उसके बाद हम बात करेंगे आपके महत्वपूर्ण जो अ, बात है हमारी। हम बार बार बोलते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप जुड़े रहें। आपको समय समय पर हम प्रयास करेंगे कि आपको बताया जाए कि किस तरीके से बाजार में व्यापार अभी करने जैसा है, कहाँ पर बाजार खरीदना चाहिए, कहाँ पर बाजार नहीं खरीदना चाहिए। इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लेवल्स की। तो आप ये मान के चलिए कि जो लेवल्स हैं, देखें बाजार में लेवल्स का बहुत मेजर रोल रहता है। और वो मेजर रोल किस तरीके से रहता है कि मान लीजिए आप किसी बाजार में व्यापार करना चाहते हैं और आपको लेवल नहीं पता, तो आप किस तरीके से काम कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है बाजार में कि लेवल्स बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं बाजार में। अ, बात करते हैं सिल्वर के लेवल्स की, ट्रेंड की, मोमेंटम की, जो हम हर बार की तरह यहाँ फॉलो कर रहे हैं बाजार में। देखें यहाँ अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर। तो यहाँ पर हम सिल्वर की बात करेंगे। तो सिल्वर का ट्रेंड नोट करिए आप। ट्रेंड क्या है? पॉजिटिव। मोमेंटम क्या है? हाईली पॉजिटिव। मोमेंटम क्या है? हाईली पॉजिटिव। यहाँ पर अगर हम बात करें, ट्रेंड हो गया, मोमेंटम हो गया, इसके अलावा एक होता है सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या है? पॉजिटिव। तो जब ये तीनों पॉजिटिव है तो भैया आपको बाजार के अगेंस्ट में जाकर बेचना क्यों है, वो भी 100 200 500 1000 पॉइंट के लिए। तो आप थोड़ा समझदार बनिए। बाजार बहुत बड़ा हुआ है, हो सकता है कोई करेक्ट हो जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि करेक्ट नहीं होगा। करेक्शन बाजार की एक सामान्य प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है। तो वो करेक्शन तो चलता ही रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर लेवल्स की। तो देखें लेवल्स में हमें सपोर्ट ढूंढना है कि कौन से बेस्ट सपोर्ट है सिल्वर के। तो पहला सपोर्ट है सिल्वर का 140। दूसरा है 137। तीसरा है 134,500। देखें ये जो तीन लेवल है, आई होप मार्केट शुड नॉट ब्रेक दीज थ्री लेवल्स, क्योंकि यहाँ पर बाजार में बार बार क्या आएगा? डिमांड जोन बनता हुआ हमें दिखेगा। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल्स की। तो रेजिस्टेंस कुछ होता नहीं बाजार में, परंतु ऊपर में जो लेवल्स है वो 143,700। देखें 143,700 का ये जो लेवल है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। इस भाव के ऊपर निकलने पर बाजार ऊपर में हो सकता है 144,500 और 147,700, ये लेवल भी यहाँ पर संभावित रहेंगी। कुल मिलाकर बाजार में बिकवाली से दूरी बनाएं। सपोर्ट मैंने बता दिया है, ऊपर के लेवल्स बता दिए। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का जो बाजार है, वो गोल्ड के बाजार में महत्वपूर्ण लेवल्स हैं 1,13,700। अभी जो बताया था 1,13,700 के नीचे जाने पर 1,12,300 और 1,10,700। ये तो इसमें वो लेवल है कि जो कि बहुत आसानी से, जबरदस्त वाला जो डिमांड जोन है वो ये लेवल है। तो आई होप मार्केट शुड नॉट ब्रेक दिस लेवल। ये लेवल को शॉर्ट टर्म में हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई शॉर्ट टर्म में ये लेवल
एक लेवल और है जो मोबाइल का लेवल है, 9024798885। ये एक मेरा लेवल है भूपेश शर्मा को फॉलो करने के लिए। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी को कोई प्रश्न है तो भेजें, किसी को जुड़ना है तो देखें, हम प्रीमियम सर्विसेज भी देते हैं जिसमें हम अपने क्लाइंट से बात करते हैं। कोई अगर प्रीमियम व्यक्ति हैं जो काम करते हैं सोने का चांदी का, तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं समय समय पर। आ, फ़ोन पर भी हम बात करते हैं, मैसेज भी देते हैं। आप सभी ने बहुत प्यार दिया है, लंबे समय से प्यार दिया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।